नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बीएड से रिलेटेड, क्योंकि ये बीएड का चैनल है। तो आज का टॉपिक है सामूहिक निर्देशन में बाधाएं, यानी ऑब्स्टिकल इन ग्रुप गाइडेंस। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि आवश्यकता भी है और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में, सॉरी ग्रुप गाइडेंस में। लेकिन इसके साथ में आपको क्या हर चीज़ में बाधाएं तो आती ही है, इसमें भी कुछ बाधाएं आती है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। इससे पहले आपने अगर इसका वीडियो नहीं देखा इससे रिलेटेड तो प्लीज़ विजिट करके वो वीडियो देख लें, क्योंकि एक दूसरे से सारा वीडियो जुड़ा होता है। इससे आपका बेटर समझ में, अंडरस्टैंडिंग पर अच्छा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि सामूहिक निर्देशन देने में क्या क्या बाधाएं होती है, आज हम लोग देखेंगे। आज फर्स्ट पॉइंट है वो है इसके रूप एवं रचना के बारे में असहमति। इसमें देखिए बहुत सारे जो ऐसे टीचर होते हैं उसमें मतलब बहुत सारे टीचर होते हैं इसमें कहते हैं कि कैसे इसको एक ग्रुप में कितने बच्चे होने चाहिए, किस स्तर के बच्चे होने चाहिए। हमेशा ये डिस्कशन का ये माहौल रहता है कि कैसे एक ग्रुप को सही तरीके से बनाया जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है जब टीचर को बनाना होता है तो हर टीचर हर तरह के अपने बातों को लेकर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेन प्रॉब्लम होता है ग्रुप को बनाने के लिए। जैसे अध्यापक जो होते हैं और परामर्शदाता के मत हमेशा यह असहमति, हमेशा नहीं बार बार यही असहमति होती है कि एक सामूहिक निर्देशन को विद्यालय कार्यक्रम में स्थान देने के दृष्टि से हो सकती है। यानी ठीक है, ये क्या है, कुछ परामर्शदाता अध्यापक का कहना होता है कि ये बिल्कुल परामर्श को अलग रखना चाहिए, आपको गाइडेंस को अलग चाहिए या फिर क्योंकि ये अध्ययन से रिलेटेड नहीं है टीचर। लेकिन परामर्शदाता को कहना है कि नहीं ये हो सकता है को रिलेटेड। बहुत सारा टॉपिक है जिस पे क्या है ये आपका क्या है असहमति का कारण बन जाता है। एक टीचर में, परामर्शदाता में कितना क्या होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये असहमति का कारण बनते हैं। सेकंड है समूह की रचना के बारे में विविध विचारधाराएं। यानी देखिए हमने पहले भी पहला वाला जो पॉइंट बताया था उसमें क्या बताया था, हमेशा ये क्या होता है डिस्कशन होता है कि कितना ग्रुप होना चाहिए। जैसे अध्यापक एवं निर्देशन कर्मचारी समूह की रचना के बारे में एकमत कभी होते ही नहीं है, कभी नहीं, कभी कभार नहीं भी होते। क्यों? क्योंकि उनका हर तरह का विचारधारा होगा। एक टीचर दूसरे टीचर से कभी मिलेगा नहीं, हो सकता है कभी कभी मैच कह जाए कि हाँ इतना इतना, लेकिन हमेशा यह नहीं होता। इसके साथ ही समूह में किन विषयों या समस्याओं पर वार्तालाप हो या विवादपूर्ण होता। अच्छा, ये 5-6 टीचर हैं, सब ने बोला कि अच्छा इतना इतना, सारे ने संख्या अलग किया लेकिन एवरेज मान के ग्रुप को बना दिया गया। ठीक है, ग्रुप को बनाने के बाद में उसके बाद है क्या होता है, क्योंकि उसमें डिस्कशन करना है, ग्रुप में डिस्कशन होगा तो टॉपिक को चुनने में भी वहाँ पे क्या है हमेशा टकराव होता है। लड़ाई वाला टकराव नहीं, बातों से कौन सा टॉपिक होना चाहिए ये निश्चित हो ही नहीं पाता। तो ये क्या है, ये भी एकमत नहीं हो पाता। यानी कि समूह की रचना जो की गई थी विविध विचारधारा है, यानी कि हर एक टीचर का अपना अपना विचार होगा। जैसे आप अपने दोस्तों को 10 दोस्तों को लो, उसके बाद एक ग्रुप बनाओ और उसके बाद आपको ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो आपका जो फ्रेंड है कुछ और बोलेगा, हो सकता है 2-3 लोगों का बात सेम हो जाए, लेकिन सभी का बातें सेम हो ऐसा हमेशा नहीं होगा, वहाँ पे टकराव होता है, यानी वहाँ पे एकमत नहीं हो पाता। तो ये भी क्या है आपका एक बाधाएं के रूप में ही है। थर्ड है विद्यालय एवं समाज द्वारा समर्थन का अभाव। देखिए ये हमेशा से बात रहा है, आज भी परामर्श और निर्देशन को उतना महत्व नहीं दिया जाता है और विद्यालय और समाज के द्वारा इतना समर्थन नहीं मिल पाता है। जैसे कोई भी कार्य कुशल नेतृत्व के अभाव में संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाता। सामूहिक क्रियाओं के संचालन के लिए दक्ष नेता की आवश्यकता की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि समूह का नेता ही सदस्यों की प्रेरणा का स्रोत होता है, अर्थात उन सभी का पथ प्रदर्शन करता है। इस कार्य के लिए परामर्शदाता का योग होना चाहिए और प्रसन्नतापूर्वक इस उत्तरदायित्व को संभालना चाहिए। तो ये वाला आपको पॉइंट समझ में आया होगा। बहुत सारा समाज है जो मानता नहीं है कि सही है नहीं है क्या है, इसका यूज़ जानते भी नहीं है और नेता भी
कहीं ना कहीं है, हम लोग नेता को फॉलो करते हैं, बहुत सारे नहीं बहुत लोग, तो वहाँ पे भी आपको ऑब्स्टेकल आएंगे। हमेशा चेंज होता है नेता लोग, तो वहाँ पे भी आते हैं, तो वहाँ पे विचारधारा चेंज होती है, तो इसमें ये क्या होता है, बहुत बाधा डालते हैं। उसके बाद है फोर्थ, सामूहिक क्रियाओं के लिए कुशल नेतृत्व का अभाव। यानी कि ऊपर वाला जो आपका थर्ड पॉइंट था वो क्या है, समाज के द्वारा अभाव होता है। यानी कि क्या है, या देखा गया हमेशा होता है कि सामूहिक क्रियाओं के लिए विद्यालय के समस्त अध्यापक जो होते हैं समर्थन और सहयोग अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। कुछ व्यक्ति को उत्साह एवं दक्षता का पूर्ण होना असंभव है। इसके लिए सभी अध्यापकों को एकमत होना चाहिए। यह तो निर्विवाद है, सत्य है कि भारत में निर्देशन कार्य को समाज की आशातीत एकमत होना चाहिए। ये क्या है, मतलब थर्ड जो पॉइंट था वो क्या है, समाज और जो विद्यालय है उसका समर्थन ज़्यादातर करके नहीं मिलता। विद्यालय आज भी मानता है कि ये बेकार सब चीज़ें से इम्प्लीमेंट करना है, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये है। और उसके बाद फोर्थ आपका है कि कुशल नेतृत्व का अभाव। देखिए, जितना भी हम लोग का जितना भी कार्य होता है सरकारी गवर्नमेंट, कौन नेता करते हैं, तो नेता को अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या होता है, उसको बिल्कुल हटा देते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या है, कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिक्स जो है, हमेशा एजुकेशन जो है पॉलिटिक्स के एरिया में आता है और हमेशा इफेक्ट होता है। अभी देख लो, अभी टीचर का वैकेंसी है, अब टीचर जब सरकार चेंज होते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, वैकेंसी को रोक दिया जाता है। यानी कि और कहाँ पे क्या पढ़ना है एक सरकार ही डिसाइड करता है। तो आपका क्या है, एजुकेशन हमेशा नहीं कर सकते, फिर भी 90% तक क्या है आपके पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ही आते हैं। आपको कितने पढ़ाने, क्या पढ़ाने, तो ये क्या है, एक अच्छा नेता ही अगर अच्छा नेता है तो बहुत से APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए आप, वो कितने अच्छे थे। अगर वैसे नेता आ गए तो हमारा देश सुधर जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ, विद्यालय कार्यक्रम में से सामूहिक क्रियाओं के लिए समय प्राप्त करने की समस्या। एक स्कूल में, विद्यालय में एक बच्चे के पास, टीचर के पास बहुत सारा वर्क होता है और उसके साथ में इतना ज़्यादा लोड होता है, समय नहीं मिल पाता, तो उसी समय से अलग से समय निकालना यही मुश्किल होता है। जैसे विद्यालय के सीमित, क्योंकि समय आपका क्या है, समय चक्र सीमित होते हैं और शिक्षण कार्य भी बहुत ज़्यादा होता है। यदि ये सावधानीपूर्वक समय चक्र ना बनाया जाए तो कुछ काम जो है हमेशा छूट जाता है या छूटता ही है। प्रधानाध्यापक को अगर इसको निर्देशन को इस विद्यालय में करना है तो समय को जो बांटना है बहुत ही क्या है, ऑनेस्टली वे में बहुत ही सावधानी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और उसी से समय को निकाल कर निर्देशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। 6 है आवश्यक सुविधाएं एवं सामग्री की प्राप्ति में कठिनाई। इसमें क्या है, हमेशा देखा गया है कि यहाँ हमेशा क्या हमें देखा जाता है कि हर एक विद्यालय में पैसे मिलते हैं लेकिन सामग्री नहीं होती है। तो क्या सामग्री की भी ज़रूरत होती है, जहाँ यहाँ पे अभाव हो जाते हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि निर्देशन में बाधाएं जो है, समान आवश्यकता सुविधा और सामग्री होना चाहिए, वो नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या है, ये इसमें बाधाएं होती है। अब बहुत सारा जैसे सुविधा में देख सकते हैं कि एक स्कूल है, उसमें एक छोटा सा, क्योंकि ये क्या है आपका गाइडेंस है, तो अलग से एक रूम चाहिए। उसमें सारा रूम में बल्ब तो चाहिए ही, गर्मी के लिए, गर्मी है तो पंखा चाहिए, सब सफाई चाहिए। अब वो सब न पंखा है न रूम है बिल्कुल, तो ये क्या है, आपका आवश्यक सामग्री है ही नहीं, तो आपका ये क्या है, इसमें भी ये बाधा है। अब चीज़ है ही नहीं, आप करना चाह रहे हो तो आप कैसे कर पाओगे, तो ये आपका बाधा है। तो ये आप कभी भी इसको पूरा नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज शिक्षकों का प्रशिक्षण का अभाव। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मानते हैं कि कोई भी गाइडेंस दे सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। टीचर एक सब्जेक्ट को लेके आता है, भले उसको थोड़ा बहुत अनुभव होगा, लेकिन वो ट्रेंड होता है बस बच्चे को कैसे किया जाए। B.Ed आप अगर M.Ed कर रहे हो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये वाला बिल्कुल अलग होता है, इसके लिए अलग से ज़रूरत होता है।
इसके लिए इसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, सामूहिक विधियों का बहुत सारा विधि होगा, बहुत मैंने इसका भी एक ट्रेनिंग टाइप का होता है, जो किया होगा वो अच्छे से कर पाएगा। अगर शिक्षकों को वही चीज़ प्रशिक्षण कुछ समय के लिए दे दिया जाए तो वो भी क्या है, अच्छे परामर्शदाता के रूप में उभरेंगे। तो ये क्या है, लास्ट में शिक्षकों के प्रशिक्षण में अभाव होता है, जिसके कारण भी क्या होता है, आपका ये सामूहिक निर्देशन में बाधा होती है। तो ये आज का वीडियो था। मैंने कुछ कहीं पे मैंने आज रुका भी है। अगर आपको वीडियो नहीं भी समझ में आया है या गलत लगे, कुछ भी आपको लगे, डाउट लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर देने का कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।